नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल मेवाड़ स्टडी में। तो साथियों, आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इसको हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का चैप्टर चल रहा था हमारा दूसरा, जिसके 6 अंक हैं। उनमें से 5 अंक का एक प्रश्न आता है और दूसरा प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो 5 नंबर का ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इसको हम आसान तरीके से सीखेंगे यहीं पे। तो आप हमारे ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं हम संपूर्ण कोर्स 10वीं कक्षा का करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम अभी पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से किसी अपशिष्ट को त्याग करना। क्या होता है? अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे कौन कौन से हो गए आप सोच रहे होंगे। तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम गैस ग्रहण करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अपशिष्ट कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि शरीर को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे वो? तो बाहर ही निकालेंगे। तो ये उत्सर्जन हो गया। दूसरा हो गया नाइट्रोजनी पदार्थ। हम हमारे शरीर में जो भी यूरिया, अमीनो, जिनका भी यूरिक पदार्थ बनता है, यूरिया बनता है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया भी यही आ गई। तो उत्सर्जन पसीना हो गया। चमड़ी पसीना का उत्सर्जन करती है, मतलब पसीने को बाहर निकालती है। तो वो एक तरह का अपशिष्ट है। तो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट यानी खराब पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सिंपल है, साधारण है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण यही है। तो इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में हमने पढ़ा था, यूरिया जिसमें आता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के 3 प्रकार है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट किसे कहते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है, नाइट्रोजन का शरीर से निष्कासन नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहलाता है। इसमें यूरिया प्रमुख होता है और ये वृक्क के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला कौन सा? नहीं दोस्तों, इसमें इसके क्या बड़ी कक्षाओं में 4 प्रकार है। पहला अमीनो, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक और चौथा यूरिया। हमारे चैप्टर में 3 है तो हम 3 ही पढ़ेंगे, चौथा नहीं पढ़ेंगे। तो पहला है अमोनिया। अमोनिया जो होता है अपशिष्ट, तो आपको सिंपल है, अमोनिया का बाहर निकालना, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना, अमोनिया उत्सर्जन कहलाता है। इसका उत्सर्जन ही अमोनिया का शरीर से बाहर उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? अमोनियोत्सर्गी बोलते हैं इस प्रक्रिया को। और ये प्रक्रिया किन जीवों में होती है? मछलियाँ होती है, जलीय कीट, ज़्यादातर जलीय जीवों में होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जलीय जीवों में होगी वो। दूसरा है यूरिया। यूरिया उत्सर्जन कहलाता है। तो यूरिया उत्सर्जन कहलाता है। यह किसमें होता है? स्तनधारी आप जानते होंगे, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। मछलियाँ आ गई तो ये यूरिया का निष्कासन करती है। और तीसरा है यूरिक अम्ल, जिसमें पक्षी आ गए, सरीसृप आ गए और आदि जीव आ गए। तो इसमें क्या यूरिक अम्ल में क्या का पीठ बन जाती है, मतलब कम जल की आवश्यकता होती है। इसमें तो जल ज़्यादा जाता है अमोनिया में, और तीसरा यूरिक अम्ल में जल की कम आवश्यकता होती है, तो सूखी पीठ बन जाती है और अपशिष्ट बनता है ऐसा। तो वो अपशिष्ट बाहर शरीर से निष्कासन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले जो अंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से अंग हैं? पहला है 2 वृक्क पाए जाते हैं इसमें, और 1 मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियाँ, 1 मूत्र मार्ग होता है और 1 मूत्र मार्ग होता है इसमें। तो पहला जो भाग है वृक्क है। मानव उत्सर्जन तंत्र में पहला जो है वो है वृक्क। वृक्क के में हम पढ़ेंगे, यह मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? वृक्क। ये आपको दिख रहा चित्र में दोनों तरफ है। ये क्या है? वृक्क है। दायां वृक्क इधर, बायां वृक्क है। 2 है वृक्क, तो इनकी संख्या 2 हो गई। यह सेम जैसे गहरे भूरे रंग के, इनकी आकृति कैसी होती है? सेम का बीज देखा होगा आप, ऐसे ही होता है सेम का बीज। तो गहरे भूरे रंग का इनका आकार होता है। और
इनका जो काम है 75 से शरीर का 75 से 80% तक जो अपशिष्ट होते हैं उनका निष्कासन का काम कौन करता है? वृक्क करते हैं। आमाशय के नीचे दोनों ओर पाए जाते हैं। ये जो वृक्क है इधर ऊपर आमाशय पाया जाता है मानव शरीर में, उसके नीचे दोनों तरफ दो वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हाइलम कहलाती है। ये दोनों वृक्क आप देख रहे होंगे, इसके बीच में एक खांच है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम बोलते हैं इसको। दोनों वृक्कों के बीच में पाई जाने वाली एक खांच को हाइलम बोलते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं वृक्क के। वृक्क के दो प्रकार है, एक तो है बोमेन संपुट, दूसरी वृक्क नलिका। पहला कौन सा? बोमेन संपुट, दूसरा वृक्क नलिका। ये लिख रखा है बोमेन संपुट वृक्क नलिका। और ये वृक्क के बारे में हमने पढ़ा। और फिर वृक्क से मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई होती है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग। तो अब हम पढ़ेंगे मूत्राशय के बारे में। तो मूत्राशय में ये है, यह एक थैली नुमा संरचना, एक थैली होती है, ये एक प्रकार की थैली होती है, थैली जैसी संरचना होती है। और ये नाशपाती, आपने नाशपाती देखी होगी, नाशपाती जैसी इसका आकार होता है। और इसमें 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। कितना उतरता है? एक बार में उतरता है 400 से 600 ml। कितना? 600 से 400 ml ml मूत्र एक बार में वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। तो दोस्तों हमने दो अंगों के बारे में पढ़ा, वृक्क और मूत्राशय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी और मूत्र नलिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग के बारे में। तो मूत्रवाहिनी कहाँ पे? चित्र में ये रही, जो वृक्क से मूत्राशय के बीच में एक नली है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। जो मूत्र वृक्क में होता है उसको मूत्राशय तक जो नली ले जाती है उसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो आपको यही परिभाषा याद करनी है, वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य जिस नली द्वारा किया जाता है उसे मूत्राशय मूत्र नलिका कहते हैं। बस मूत्रवाहिनी बोलते हैं। सिंपल है, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मूत्र जो भी यहाँ तक पहुँचेंगे जिस नली का सहारा लेगा और नली मूत्रवाहिनी कहलाती है। इसका आकार कितना होता है? इसका आकार होता है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी ये होती है मानव में। ये इसके बारे में, मूत्रवाहिनी के बारे में हमने पढ़ा। दो मूत्रवाहिनियाँ होती है, दो वृक्क के तो दो मूत्रवाहिनियाँ होगी। और जो एक होता है मूत्र मार्ग, इसके बारे में पढ़ा। यह एक नलिका का अंग है, मतलब नली जैसा अंग है मानव में। पुरुषों में यह लिंग से जुड़ा हुआ होता है, पुरुषों में यह लिंग से जुड़ा हुआ होता है, और महिलाओं में योनि से जुड़ा हुआ होता है ये मूत्र मार्ग। तो दोस्तों आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ नया लेके आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।